अच्छा फिर जितिया माई की जीवित पुत्रिका माँ की जीवित वाहन भगवान की चील सियारिन की जय माता दी। जय। ये हाथ लगाओ, पढ़नी जी को देख के आ सब पे जय जय नहीं अब मत कर दो। ओके जय माता दी। राम राम नमस्ते। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून नहीं है, सीधा गुड इवनिंग हो चुकी है। और आज है 14 सितंबर 2025 और आज है जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत। और ये व्रत 13 तारीख से स्टार्ट हो गया था। कल नहाए खाए था तो जिसमें हम तोरी की सब्जी और मरुआ की रोटी और लाल साग, हाँ बेटा, लाल साग खा के और मीठा पान खा के व्रत की शुरुआत करते हैं। और आज पूरा दिन हो गया है। निर्जला व्रत रहती हैं माताएँ इस दिन, और ये संतान के लिए की जाती है। और जैसा मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो यूपी के कुछ भागों में ये व्रत किया जाता है और बिहार में तो पूरा किया जाता है, झारखंड में भी किया जाता है। और मैं हरियाणा में भी पली बड़ी हूँ तो वहाँ पे अहोई व्रत जैसे होता है ना, सेम वैसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन होता है। अहोई व्रत में हम पानी वानी पी लेते हैं, कोई चाय भी पी लेता है और फिर तारे देख के आप खाना खा लेते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 13 तारीख को हम नहाए खाए करते हैं और फिर उसके बाद 14 तारीख को पूरा दिन हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और फिर अब सीधा ये व्रत जब खुलेगा, जिसको बोलते हैं पारण, तो वो कल होगा और उसकी टाइमिंग है 6:30 बजे। तो तब तक हमें पानी वानी कुछ नहीं पीना है। तो अब पता नहीं, इसे माँ की शक्ति समझ लो, क्या समझ लो पता नहीं, लेकिन अभी कुछ एहसास नहीं हो रहा है, पानी वानी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है। हल्का सा चक्कर है जो हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि खाने की इच्छा हो रही हो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, पीने की कुछ इच्छा हो रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अभी शाम हो चुकी है और अब पूजा करेंगे और कहानी वहानी भी पढ़ेंगे, तो जैसा होता है आपको दिखाएंगे। और मैंने ये साड़ी पहनी है और ये साड़ी मेरे बेटे ने ही दी है मुझे, सूरज ने। तो मैंने जितिया के लिए ये साड़ी बचा के रखी थी कि मैं जितिया को ही पहनूंगी अपने बेटे की साड़ी। तो सूरज कैसी लग रही हूँ बताओ। ये है पूरी साड़ी। और इस दिन कंघी वंघी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप कंघी करोगे तो वैसे बाल बाल टूटेंगे। तो इस दिन कंघी नहीं करते हैं ताकि बाल ना टूटें, उन पे कोई मतलब चोट ना लगे किसी को। तो ऐसे बच के रहा जाता है बिल्कुल कि आपके पैरों के नीचे भी चींटी भी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल बचा के ये व्रत करना होता है। और जो करते होंगे तो सब पता ही होगा, और जो नहीं करते होंगे तो उनको भी दूसरों के कल्चर के बारे में जानना चाहिए। और ये सच में वन ऑफ द टफेस्ट व्रत है, मैं बोल सकती हूँ। और लेकिन जो करता है ना, उस पर माता और जीतवान भगवान जी बहुत आशीर्वाद दे देते हैं और हमें कुछ फील नहीं होता है। और हर पल यही दुआ निकलती है कि बस हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी आयु लंबी हो, स्वास्थ्य उनका ठीक हो। और मेरे जितने भी बच्चे हैं मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ, जीतवान भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी सक्सेस आए और हेल्दी लाइफ हो। तो अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिला मुझे। हाँ, और ये मेरा और ये भी आपका और ये मेरा। मम्मा नहीं खा सकती बेटा, मम्मा नहीं खा सकती, आप ही खा लो। फटाफट खाओ, फिर आपको भी चेंज कराना है ना, दैविक से मिलवा देते हैं। आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हेलो कर दो सबको। हेलो हेलो कैसे हो? बढ़िया हूँ, बढ़िया बढ़िया है भाई, बढ़िया। क्या कर रहे हो देवी? देखना। चलो पूजा हम करने जा रहे हैं दैविक, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। ये हाथ में ले लो, हाथ में खत्म होगी तो फिर आराम से बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठो। सुनाओ, बोल क्या? हाँ डालेंगे नहीं, तो उसमें डालो ना वो। कहाँ है? जो बड़े बड़े बीच में डालना।
फिर चीनी सारा वापस सियारी को सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो ही जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारी को भूख और प्यास लग गई। सियारी भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। प्रतिदिन गाँव में किसी की मृत्यु हो गई तो एक सियारी के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारी ने अब जल्दी सबको खाकर अपनी भूख को शांत किया। आपने जीवित पुत्री का गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवितवाहन की पिता ने विद्या अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया और उनका मन राजपाट होने लगा। वे राज्य का भार निभाइयों का छोटे स्वयं सेवा करने चले गए। वन में जीवितवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों ने एक दिन जब वन में करते हुए जीवितवाहन काफी आगे चले गए। इसी वन में क्या होगा कि उसकी जीती थी उसका पुत्र नहीं रही। जीवितवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस विद्या को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी पुत्री के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसकी स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वन सिला कर लेटूंगा ताकि गरीब जीत जाएगा और तुम्हारा पुत्र कुछ मांगे। पता नहीं क्या मांगे। पुत्र ने कहा मैं तो धन मांगे, बहू से पूछा कि बहू ने कहा लाठी मांगे। तो बुढ़िया ने सोचा कि यही तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा बुढ़िया तुम तो थोड़ी दिन बोली थी कि तुम मांगे लाठी मांगे तो अपनी आंखों की रोशनी मांगे जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इसलिए बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, नीरों की काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, शादी दे, होता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वे सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज चलो अब जय करो जैसे लेट की जय करते हैं। जय करो दोनों हाथ चलिए मत करते। मम्मी पहले से करते हैं। अच्छा फिर इधर आओ। खड़े हो गया ऐसे हाँ वो भगवान जी खा रहे हैं वो। और इस सच में देखो ये देखो प्रशांत भगवान जी आ गए खाने। चेक कर दो ये तो बहुत भारी है। मम्मा ऐसे मम्मा का हाथ पकड़ो। उधर सूर्य को उस साइड दे दो। आप दे दो उस पे दे। जय जीतिया माँ। इसमें भी भगवान है। हाँ दोनों हाथों से देते हैं। बोलो जितिया माई की जय, पुत्रिका माँ की जय, जीवितवाहन भगवान की जय, झील सियारिन की जय माता दी जय। आज 15 तारीख है, सुबह हो चुकी है। श्री राम जी कहना कि में घर जो ये हरियार का हरियार श्री राम जी को जाकर कहना कि देवी की मम्मी ने घर जुतिया को खाया। ये हरियार का हरियार श्री राम जी को जाकर कहना कि
देवी की मम्मी ने घर जूतिया भूखा है। हे हरियार का बरियार, श्री रामचंद्र जी को जाके कहना कि देवी की मम्मी ने घर जूतिया भूखा है। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज जितिया व्रत का तीसरा दिन है और अभी सुबह हो चुकी है और हमें सुबह उठ के चने, लेकिन उसको ऐसे घोटना पड़ता है, मतलब इसमें दांत के नीचे नहीं दबना चाहिए, वो सीधा गर्म पानी के साथ, थोड़ा गुनगुने पानी के साथ घोटना पड़ता है। और ये तब घोटना पड़ता है कि किसी पक्षी की आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए सुबह उठ के ये जो रिचुअल है वो किया जाता है। तो सुबह उठ के एक बार छत पे जाके 4 लाइनें बोली जाती हैं। ए हरियार कांवरियार, श्री रामचंद्र जी को जाके कहना। तो फिर अपने बच्चे का नाम लिया जाता है, जैसे मैंने लिया कि देवी की मम्मी ने, श्री रामचंद्र जी को जाके कहना कि देवी की मम्मी ने घर जूतिया भूखा है। तो ऐसे बोलते हैं, 4 बार बोल के चारों दिशाओं में। हर जगह थोड़ा अलग अलग रिवाज होता है, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। और मैं थोड़ा यूट्यूब से भी देख के मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई मतलब वही है। तो फिर बस जितिया माँ से यही प्रार्थना है कि मेरी भूल चूक माफ़ करे और मेरी श्रद्धा को देख के और मेरे बच्चे की लंबी आयु करे, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सबकी आयु लंबी करे। और कल जो मैंने साड़ी पहनी थी वो पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मेरे ही बेटे ने मेरे को दी थी, सूरज ने। जब मैं APS में पढ़ाती थी तो वो वहाँ पढ़ता था और उसने मेरे से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना क्लोज़ रिलेशन हो गया था हमारे, एकदम माँ बेटे वाला रिलेशन है। तो उसने ये साड़ी जितिया के लिए ही खरीदी थी और मैंने जितिया पे ही पहनी, क्योंकि मेरे और पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि ये साड़ी मैं जितिया पे पहनूंगी, अपनी बच्चे की साड़ी। तो कल मैंने पहनी, कैसी लग रही थी आप बताइएगा जरूर। और बेटी की दी हुई साड़ी है तो ऑब्वियसली उसमें तो अच्छी लगूंगी मैं। अब मैं फटाफट ये कर लेती हूँ, पता चले हाँ पक्षियों की चहचहाहट मेरे कानों में ना आ जाए तो फिर मेरा व्रत इतना फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ है। गर्म पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि आपने पूरा 24 घंटे से भी ऊपर हो गया है हमें पानी पिए, तो गले में कोई प्रॉब्लम ना हो, गला ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो इसलिए गर्म चीज़ें ही खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो प्रसाद है उसको ऐसे ही निगलूँगी, वो दिखाती हूँ। एक पानी हो चुका है गुनगुना। ये उड़द की दाल भी भिगोई जाती है, ये भी शुभ होती है। और इसमें से कोई 2 करता है, कोई 3 करता है। मम्मी ने मेरे को बहुत पहले से ही 5 बता रखा था, तो फिर मैं 5 से ही करती हूँ। एक टाइम एक ही पानी निगलूँगी, अलग अलग। जितनी आप ये निगलने के लिए लेते हो उतनी ही आपको उसमें पानी में डालना पड़ता है, या पानी में प्रवाहित करना पड़ता है। अब यहाँ पे तो नदी वदी कुछ है नहीं, तो आप इसे जहाँ पानी रखते हैं उसमें डाल सकते हो आप। बस ये ड्रम है, मैंने इसमें रख दिया है। अब एक एक करके निकलती हूँ मैं। हे जितिया माँ, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हे जीवित पुत्री माँ, मेरे बच्चे की आयु लंबी कीजिएगा। हे जीतवान भगवान, जीतवान भगवान, मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी कष्ट हो तो उसको आप हर लीजिएगा और मेरे बच्चे को बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारी तरक्की और हमेशा वो तंदुरुस्त रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके व्रत का पालन करने जा रही हूँ। चलते हैं खाना बनाने।
खाना बना के और फिर सूर्योदय के बाद जब दैविक उठेगा उसको भी अच्छे से नहला विला के फिर उसके साथ मैं एक्चुअल व्रत खोलूँगी। थैंक गॉड। पूरा पीने के बाद मेरे को चिड़िया की आवाज़ आई। जय जितिया। ओए बेटू राजा उठो, मम्मा को खाना खाना है बेटा। ये अलग ही परीक्षा ले रहे हैं मेरी। उठ जाओ भाई, नहाओ जल्दी, फिर पूजा करेंगे ना दोनों साथ में। मम्मा को भूख लगी है। ओए ए लड़के, ए सुना, रात भर तो मेरे साथ जागा है, सो ही नहीं रहा था। मैं तो यहाँ पे बैठूंगा। पापा भी यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ पे आओ उधर आओ ना। आओ सीधे। अभी मत जाओ। नहीं जा रहे पापा, तैयार हो आप तो जल्दी तैयार होंगे ना। पापा लेट कर रहे हैं ना। नहीं मिटाते, जो प्यार करते हैं ना। अभी इधर आ जाओ। जय जितिया माँ। हाँ इसमें बोलते भी हो जीते रहो। पैर दिखाओ, तब पैर में ऐसे करो ना, फिर बोलना। अच्छा जी। खूब बड़ा हो जाए मेरा बच्चा, खूब नाम करे, खूब तरक्की करे और मेरे बच्चे की हेल्थ हमेशा ठीक रहे। जितिया माँ, जितवान भगवान, जीत पुत्र का माँ और सभी भगवान मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेरे सोना खूब नाम करे, खूब नाम करे माँ। अब ये मम्मा को वापस करना। अच्छा अब ये मम्मा को वापस करना। पहले रो ना, पहले रो ना। ये अब ये मम्मा को करना है। रुको पापा तो लेट हो गए। पापा तो फोन देख रहे हैं। पापा को बुलाओ इधर। बुला लो। ये हाथ लगाओ, पंडित जी को देख के आता है। सब पे जय जय कर दो। नहीं अब मत कर दो। ओके। ये आपको मैं ऐसे पहना देती हूँ। ये कल आज जाओगे ना शाम को, फिर निकाल दूँगी। ठीक है, इधर ओके। और इसको अंदर जय जितिया माँ। चलो अभी ये मैं पैक कर दूँ और आप खाना निकाल के दोनों खा लो। चलो नहीं पैक कर देती। ओ हम गरीबों के यहाँ अमीर फल आया है। क्या है दैविक ये? ड्रैगन फ्रूट। जाओ लो दिखाओ पापा कैसे काट रहे हैं। लो बात भी करो अपने दोस्तों से। हेलो मम्मी, टुवाले में खेल दो। टुवाले में बहुत पास हो जाता है। आपकी मर्जी कैसे भी करो, लेकिन अच्छी से। बस ड्रैगन फ्रूट को ही दिखाओ टुवाले में से। देखो कैसे काटते हैं। बोलते तो रहो। देखो दोस्तों, फोटो के लिए, फोटो की चॉइस के लिए। अब गिर जाता। देखो पूरे 4 कचरे गिर गए। और मम्मा क्या कर रही है बताना जरा। देखो क्या कर रही है मम्मी भगवान जी के ये अनया चनैया पे रखी है। फिर यहाँ पे फ्रूट भी चुबराटी को। देखो कैसा है, खा के देखना। एक मिनट रिएक्शन। हाँ चलो
देविका पहली बार ड्रैगन फ्रूट का रिएक्शन कैसा है? बढ़िया तो है पर बढ़िया है तो नहीं टेस्ट आया। देख रहा था मैं। अरे खाओ तो सही, और खाओ तभी तो पता लगेगा कैसा है। नहीं है। अच्छा तो आप बताओ क्या लेके जाओगे इसमें से? बताओ क्या लेके जाओगे? बनाना, एप्पल, कीवी? रात को कीवी खाई थी ना? अच्छा तो लग रहा है। आप अमीर हो, हम गरीब हैं, गरीबों को नहीं पसंद आता है वो तो क्या कर रहे हैं, है ना देवी? हाँ क्या लेके जाओगे? पापा को जल्दी दे दो, पापा काटेंगे जल्दी। सोच रहा हूँ मैं, रुको मैं सोच रहा हूँ मैं। सोच लो भाई, सोच लो, सोचो। जुकाम हो गया। क्या डाला? हाँ दे दो पापा को, काट देंगे। और बस एप्पल ही लेके जाना है? वो ले आना ना, वो वाला। ये वाला नहीं खाओगे? ये तो खाते हो आप, ये नाक क्या बोलते हैं इसे? बाबू किस? हाँ ये खाना है, एप्पल ही खाना है बस। और खाने मुझे। चलो भाई, मैं पंडित जी के पैक कर रही हूँ ये सारी चीजें। आज किस चीज का पेपर है आपका? ABC वाला। एक बार सुना दोगे? हाँ। फटाफट। UV W। हाँ ये भैया का। हाँ लग जाएगा, जल्दी जाओ। चू आई आई आई। अब नहीं आएगा वो, अब बड़ा हो चुका है। बाय बच्चा, बाय बाय। अच्छे से देना पेपर। अब प्रसाद खाएंगे और क्या टाइम हो गया है? 9 बजने वाले हैं। ओह माय गॉड, अब कुछ जाएगा। भूख तो नहीं है लेकिन मेरे को चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलिए प्रसाद खाते हैं और फिर मुझे पता है कि अब खाने के बाद मुझे सीधा नींद आएगी, तो अब पता नहीं कब मिलेंगे। तो मैं व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज दैविक का इंग्लिश का ओरल है, तो आता तो है उसे सब कुछ, फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया है। तो अब व्लॉग का जितिया व्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया, थोड़े फुटेज ले ली थी। और मैं बाज़ार में भी नहीं गई थी जब शॉपिंग वगैरह करने रहे थे, तो दैविक के पापा गए थे क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो वहाँ की फुटेज रह गई। नहाई खाई की रह गई है। बाकी कल भी मैंने थोड़ी कोशिश की क्योंकि कई बच्चे वेट कर रहे थे जितिया ब्लॉग का, तो उनके लिए बना दिया मैंने। और अभी पारण करने जा रही हूँ, 9 बजने वाली हूँ। तो बस जितिया माँ से एक प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके संतान सुखी रहे, हेल्दी रहे और खुश रहे, सबकी संतान। और जिन बहनों की संतान नहीं हो रही है, माता रानी उन पर कृपा करे और उनकी भी गोद हरी भरी हो जाए। विश है ये, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की का जन्म ले रहा है ना, तो उसकी गोद माता रानी हरी भरी कर दें। और जिनको ये सुख नहीं मिला है अभी, तो आप माँ पे एकदम अटूट विश्वास रखिए और माँ आपको भी ये एक दिन ज़रूर दिखाएगी। और बस इसी कामना के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। और आई होप आपको मेरा ये प्यार भरा व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं इमोशनल ना हो जाऊँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं पिछली, तो मैं ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ क्योंकि मुझे भी प्रसाद खाना है, मैं अच्छे मन से खाना चाह रही हूँ। तो मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। वो कब शूट होगा मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही हूँ। स्कूल का भी काम बहुत ज़्यादा आ चुका है और पेपर भी आने वाले हैं, तो बहुत बिजी हैं, कुछ हेल्थ इतना साथ नहीं दे रही है, तो इस वजह से व्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब भी आ रही हूँ तो प्यार तो दे दीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा और एट द एंड लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खुश रहिएगा मेरे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बड़े मुझ पर प्यार बरसाते रहें और बस साथ दीजिएगा और खुश रहिएगा। गुड बाय।